पढ़ते हैं पक्सीनिया। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं जीनस पक्सीनिया। ऐसी कोई भी एग्जाम जिसके अंदर बॉटनी सिलेबस में है, डेफिनेटली उसमें पक्सीनिया पे क्वेश्चनिंग की जाती। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पक्सीनिया का। पक्सीनिया बेसिडियो माइकोटा का मेंबर है। इसमें भी जो इसकी क्लास है वो रहेगी यूरेडिनोमाइसिटीज। ऑर्डर इसका रहेगा यूरेडिनेल्स, और इसकी जो फैमिली रहेगी वो रहेगी पक्सीनिएसी फैमिली। अब अपन बेसिक बेसिक बात करते हैं पक्सीनिया के बारे में कि पक्सीनिया के जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके क्या करेक्टर्स हैं, किस तरीके से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। पक्सीनिया की जितने भी स्पीसीज होती हैं, दीज आर इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये होस्ट के अंदर ही रहते हैं। बाहर से केवल इनके स्पोर्स दिखते हैं। ओनली स्पोर्स आर विजिबल आउटसाइड। वो भी तब जब जरूरत पड़ेगी, मतलब जब स्पोर्स बनेंगे ना तब जरूरत पड़ेगी तो वो बाहर से दिखेंगे। अब होता क्या है कि कई सारे ऐसे ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कराए जा सकते। पर इसका ऐसा नहीं है, ये कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जा सकता है। कैन बी ग्रोन इन कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के अंदर आराम से इसको ग्रो करा सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। नाउ एक सिंपल सी आपको स्टोरी बताता हूं। ये जो रस्ट डिजीज कॉज करता है पक्सीनिया, जिसके लिए ये जाना जाता है, इसको रस्ट फंजाई भी बोलते हैं, रस्ट डिजीज कॉज करेगा। ये रस्ट डिजीज बहुत पुराने टाइम की मानी जाती है। माना जाता है कि जो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर लोग थे, फर्स्ट सेंचुरी, उसमें जो रोमन्स थे, रोमन्स, इनका ऐसा मानना था कि एक भगवान है जिनका नाम है रस्ट गॉड। रस्ट गॉड, ये भगवान जब नाराज हो जाते हैं तो ये रस्ट डिजीज कॉज करते हैं। रस्ट डिजीज कॉज करते हैं। इन रस्ट गॉड भगवान का नाम था रोबिगो। रोबिगो। और अब इनको कैसे मनाया जाए भगवान को, तो कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा इन द सेंस कि ये जो रोमन्स है ये एक फंक्शन सेलिब्रेट करते थे, फंक्शन इनको मनाने के लिए। और वो भी फंक्शन कब सेलिब्रेट करते थे? एट 25 अप्रैल। इस फंक्शन का नाम होता था रूबी गेलिया। रूबी गेलिया नाम का एक फंक्शन ये परफॉर्म करते थे। और इस रूबी गेलिया फंक्शन के अंदर क्या करते थे ये? कोई ब्लैक डॉग होता था, उस ब्लैक डॉग को मारते थे और उसका जो ब्लड है वो ब्लड भगवान को चढ़ाते थे ये। तो माना जाता है कि भाई भगवान इससे खुश हो जाते होंगे और रस्ट जो डिजीज है उस पे कंट्रोल होता था। ठीक है, तो ये इनकी मान्यता थी। नाउ कई इंपॉर्टेंट जो पक्सीनिया की स्पीसीज है वो स्पीसीज के एक बार नाम लिख लेते हैं फटाफट से। कौन सी
होस्ट में वो डिजीज रस्ट कोज करती है। सो इंपॉर्टेंट पक्सिनिया स्पीसीज देखिए, इंपॉर्टेंट पक्सिनिया स्पीसीज, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिकी जो हम सबसे कॉमन पढ़ते हैं, पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिकी। ये ब्लैक स्टेम रस्ट कॉज करती है, ब्लैक स्टेम रस्ट। एक है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, इसमें येलो स्ट्राइप्स बनती है, येलो स्ट्राइप रस्ट, स्ट्री में स्ट्राइप बनती है। फिर एक और डिजीज है पक्सिनिया, सॉरी स्पीसीज है पक्सिनिया रेकोंडिटा, पक्सिनिया रेकोंडिटा ऑरेंज लीफ रस्ट या इसको ब्राउन रस्ट भी कहते हैं, कॉज करती है। एक है पक्सिनिया माइडिस, पक्सिनिया माइडिस, और एक इसका नाम है पक्सिनिया सौरघी। पक्सिनिया माइडिस या पक्सिनिया सौरघी ये कॉज करती है मेज रस्ट, मक्के के अंदर रस्ट डिजीज कॉज करती हैं। फिर एक है पक्सिनिया परपुरिया, परपुरिया, पक्सिनिया परपुरिया सोरघम में रस्ट कॉज करते हैं, सोरघम रस्ट। फिर है पक्सिनिया पेनिसिटी, पेनिसिटम अमेरिकैनम, बाजरा के अंदर, ये बाजरा में रस्ट कॉज करते हैं। एक है पक्सिनिया आर्किडिस, ये पीनट के अंदर, पीनट रस्ट कॉज करते हैं। और एक लास्ट लिखिए पक्सिनिया हेलिएंथी, पक्सिनिया हेलिएंथी सनफ्लावर के अंदर, सनफ्लावर रस्ट कॉज करते हैं। तो ये तो हो गया पक्सिनिया की डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, कौन क्या करता है। अब अपन बात करते हैं एक बार पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिकी की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी के ऊपर सवाल आते हैं। ये है पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिकी। अब ये पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिकी के बारे में कुछ पिन पॉइंट बातें, जैसे ये तो हमको पता चल गया है कि ये ब्लैक स्टेम रस्ट कॉज करती है, इट कॉजेज ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, एक चीज। दूसरी, इसमें जो लाइफ साइकिल है उसकी ये मैक्रो लाइफ साइकिल है, मैक्रो लाइफ साइकिल। मैक्रो लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल होती है जिसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, अभी मैं नाम वापस लिखवा दूंगा, जिसके अंदर ऑल 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं उसे कहते हैं मैक्रो लाइफ साइकिल। उसके बाद में ये हेट्रोइसियस स्पीसीज होती है, हेट्रोइसियस, हेट्रोइसियस स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो 2 होस्ट को यूज करती है अपनी पूरी लाइफ में। इसका एक होस्ट है वो तो होता है प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, तो वो तो प्राइमरी होस्ट कहलाता है। और प्राइमरी होस्ट है इसका व्हीट, गेहूं। और दूसरा जो है वो इंटरमीडिएटरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट कहलाता है, अल्टरनेट होस्ट कहलाता है, अल्टरनेट होस्ट।
वो होता है इसका बर्बेरी। बर्बेरिस वल्गेरिस इसका नाम है। अब बात करते हैं इसके स्पोर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पोर्स है वो एक सीक्वेंस के अंदर बनते हैं, और उन सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले बनेगा पिक्नियोस्पोर। पिक्नियोस्पोर इसको ही बोलते हैं स्पर्मेटिया। स्पर्मेटिया भी इसी का नाम है। दूसरा बनेगा एसियोस्पोर। तीसरा बनेगा यूरेडिनियोस्पोर। और चौथा बनेगा टेलियोस्पोर। एक बनेगा बेसिडियोस्पोर। नाउ काम की बात यह है कि ये जो स्पोर्स बन रहे हैं इनके कुछ फीचर्स हैं। जैसे ये स्पोर्स है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और एसियोस्पोर है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ये बाई न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों स्पोर बर्बेरी प्लांट के ऊपर होते हैं, ऑन बर्बेरी प्लांट के ऊपर, बर्बेरी प्लांट के ऊपर होते हैं। ठीक है, पिक्नियो स्पोर 1 है पर स्टेज 0 है। एसियोस्पोर स्पोर 2 है, स्टेज 1 है, वो बताया था मैंने आपको। फिर यूरिडीनियोस्पोर जो होता है वो स्पोर बाई न्यूक्लिएट स्पोर होता है, बाई न्यूक्लिएट। और जो टेलियोस्पोर होता है वो होता है 2 सेल का बना हुआ। अभी अपन डायग्राम बना लेंगे। 2 सेल 1 न्यूक्लियस या यूनी न्यूक्लिएट। 2 सेल 1 न्यूक्लियस इन ईच। बाई न्यूक्लिएट कंडीशन यूरिडीनियोस्पोर और टेलियोस्पोर ये होते हैं ऑन व्हीट, गेहूं पर होते हैं। और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं दीज आर यूनिन्यूक्लिएट ये सॉइल के अंदर होते हैं, इन सॉइल। तो कौन सा स्पोर कहां होता है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पोर जो है वो कहां पर बनेगा, तो उसके हिसाब से अपने को बात कर लेनी है। मैं आपको एक बार डायग्रामेटिक वे में इसकी लाइफ साइकिल जो है वो समझा देता हूं। अपन चाहे जिससे शुरुआत कर सकते हैं, अपनी मर्जी है जिससे हम शुरुआत करना चाहे। तो एक बार मैं आपको बेसिडियोस्पोर्स से शुरुआत करके बताता हूं। सबसे पहले सॉइल के अंदर बेसिडियोस्पोर्स पड़े रहेंगे। ये है बेसिडियोस्पोर्स, सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स। अब ये बेसिडियोस्पोर्स बर्बेरी प्लांट की लीफ के ऊपर अटैक करेंगे। बर्बेरी प्लांट की जो लीफ है उसके स्टोमेटा से ये अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद जैसे ये स्टोमेटा आ गया, ये स्टोमेटा है, और अंदर पेलिसेड सेल्स हैं। ये आपको पता ही है बॉटनी वालों को, ये पेलिसेड सेल्स हैं। स्टोमेटा से अंदर जाकर के ये जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद इस तरीके से ये माइसेलियम को ऐसे अंदर ही अंदर डेवलप करते हैं। इस तरीके से इनका माइसेलियम अंदर ही अंदर डेवलप हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, इन माइसेलियम में कुछ जगह पर बनते हैं एक टाइप के स्पोर्स, जो कि स्पोर्स भी हैं और मेल गैमिट्स भी हैं। मेल गैमिट्स भी हैं, ये स्पोर्स भी हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिक्नीडियम।
पिक्नीडियम। और ये जो स्पोर्स बने हैं इनको बोलते हैं पिक्नियोस्पोर्स। पिक्नियोस्पोर्स एक टाइप के मेल गैमिट्स भी हैं। इन्हीं मेल गैमिट्स का नाम है स्पर्मेटिया। स्पर्मेटिया। चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो बर्बेरी लीफ के ऊपर, ये बर्बेरी लीफ है, बर्बेरी लीफ, और उसकी अपर सरफेस है, अपर साइड या अपर सरफेस। कोई स्ट्रोमेटा दिखा, उस स्ट्रोमेटा से अंदर गए, अपने माइसेलियम को फैला लिया और बना लिया एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं पिक्नीडियम। इसी फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं रिसेप्टिव हाइफी बनते हैं। ये हैं फीमेल स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफी। रिसेप्टिव हाइफी, ये एक रिसेप्टिव हाइफा हो गया, ऐसे रिसेप्टिव हाइफी बनते हैं। इनके ऊपर ये जो पिक्निया बने हैं वो जाके चिपक जाते हैं, ये ऐसे, ये है पिक्निया, पिक्निया चिपक गए जाकर के। अब इसमें पिक्निया एंड रिसेप्टिव हाइफी के बीच में ट्रांसफर होगा मेल न्यूक्लियस का, जो मेल की तरह बिहेव कर रहा है एक्चुअली, उस न्यूक्लियस का ट्रांसफर होगा, जिससे कि डाइकैरियोन स्टेज आएगी। और वो डाइकैरियोन स्टेज धीरे धीरे करके क्लैंप कनेक्शन की मदद से पूरे माइसीलियम में फैल जाती है, और ये माइसीलियम कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अभी अपन एक बार ऐसे ही बना लेते हैं। ये डाइकैरियोन स्टेज बन गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो माइसीलियम ऊपर की तरफ फैला हुआ था, पहले अपर सरफेस के ऊपर था, ये माइसीलियम है वो लोअर सरफेस की तरफ ग्रोथ करता है। ये है इस बर्बेरी लीफ की लोअर सरफेस। दिस इज द लोअर एपिडर्मिस और लोअर सरफेस ऑफ बर्बेरी। ठीक है, ये माइसीलियम नीचे की तरफ भी ग्रोथ करता है और लोअर सरफेस तक पहुंच जाता है। लोअर सरफेस पे पहुंच करके ये बनाता है एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एसियोडियम, यानी कि इसमें एसियोस्पोर्स बनेंगे, उल्टे फ्लास्क के जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसी उल्टे फ्लास्क के जैसी। इसके अंदर स्टेरिगमेटा बनेंगे और स्टेरिगमेटा के ऊपर ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। इन स्पोर्स को कहते हैं एसियोस्पोर्स। एसियोस्पोर्स डाई कैरियोटिक या बाई न्यूक्लिएट होते हैं। ये है एसियोस्पोर, इस तरीके से ये एसियोस्पोर होता है। एसियोस्पोर, एसियोस्पोर। ठीक है, दो न्यूक्लियस है इसके पास में। कहां से रिलीज हुआ? लोअर सरफेस से रिलीज हुआ। वो जो फंजाई का माइसीलियम अपर सरफेस की साइड था, वो लीफ में अंदर ही अंदर नीचे की तरफ पेनेट्रेट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और नीचे की साइड में पहुंचकर वो बनाएगा इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहते हैं एसियोडियम, और एसियोडियम के अंदर बनते हैं एसियोस्पोर्स। अब ये एसियोस्पोर्स बाई विंड कई बार थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का सफर तय करते हैं बाई विंड। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आकर के जो ग्रास प्लांट होगा उस ग्रास प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। एसियोस्पोर्स ग्रास प्लांट को, ये कोई ग्रास का प्लांट है,
हम अगर वीट मानना चाहें तो इसको वीट भी मान सकते हैं। और जो एसियोस्पोर बाई एयर या बाई विंड आया है, यहां तक मान लीजिए वो पहुंच गया, ये एसियोस्पोर है, ये बाई विंड यहां तक पहुंच गया है, तो अब ये करेगा इसके ऊपर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है वो अपर साइड के ऊपर होगा। इस इन्फेक्शन को कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्यों कहा? क्योंकि जो ग्रास है वो इसका प्राइमरी होस्ट है, और प्राइमरी होस्ट में सबसे पहले किसने इन्फेक्शन किया? एसियोस्पोर ने किया। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। एसियोस्पोर प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। ये हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन। अब यहां पर माइसीलियम ग्रो करेगा, माइसीलियम ग्रो करेगा तो बहुत सारा फैल जाएगा, उसके बाद ये स्पोर्स बनाएगा जिनका नाम है यूरिडीनियोस्पोर। अब आप ये समझिए, ये लीफ की अपर सरफेस है, ठीक है, अपर सरफेस। लीफ की अपर सरफेस में जो स्टोमेटा टाइप है, वहां पर ये माइसीलियम ऐसे फैला हुआ है, इस तरीके से फैला हुआ है। और अब यहां बनेंगे यूरिडीनियोस्पोर्स। यूरिडीनियोस्पोर्स बाइन्यूक्लिएट होते हैं, ऐसे। बाइन्यूक्लिएट होते हैं। ये जो माइसीलियम है पूरा, जो यूरिडीनियोस्पोर बनाएगा, उसे कहेंगे यूरिडीनियम। इसी का नाम है यूरिडीनियम। और जो ये स्पोर्स हैं, इनको बोलेंगे यूरिडीनियोस्पोर। अब ये जो यूरिडीनियोस्पोर है वो दो काम कर सकता है। पहला काम तो ये करेगा कि ये यूरिडीनियोस्पोर वापस से इसी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। इसको कह देंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसको कहेंगे अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन। वापस इसी को इन्फेक्ट कर देगा तो इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोल देंगे। या एक और इसमें केस हो सकता है, ये जो यूरिडीनियम है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, थोड़े समय तक इसी तरीके से पड़ा रहेगा, और समय के साथ सेम यूरिडीनियम कन्वर्ट हो जाएगा टेलियम के अंदर। यानी कि ये जो यूरिडीनियम है यही टेलियोस्पोर बनाएगा बाद में, इसे कहेंगे टेलियम। अब टेलियम में टेलियोस्पोर बनेंगे। टेलियोस्पोर होते हैं इस तरीके के, दो सेल की स्ट्रक्चर होती है इनकी, ये टेलियोस्पोर कहलाते हैं। ये इस तरीके से, इनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे। इन्हें कहेंगे टेलियोस्पोर, और ये टेलियम कहलाएगा। अब ये टेलियोस्पोर की भी अलग ही मतलब कहानी है। ये टेलियोस्पोर ओवर विंटर ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब पूरी सर्दी सर्दी ऐसे ही पड़े रहते हैं। ओवर विंटर, ओवर विंटर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर बाद में इनके अंदर कैरियोगेमी होती है। अभी तो ये इसी तरीके से पड़े हुए हैं, फिर इनके अंदर कैरियोगेमी होगी। जब कैरियोगेमी होगी तो देखो ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो आधा न्यूक्लियस है वो अलग स्ट्रैंड का है, आधा न्यूक्लियस अलग स्ट्रैंड का है, तो ऐसे दिखा देंगे। ये हो गई इनके अंदर कैरियोगेमी, और 2n स्ट्रक्चर ये बन गई है, ये 2n स्ट्रक्चर बन गई। कैरियोगेमी के बाद में लिख लेते हैं अपन यहां पे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद में जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन कैसे होगा? जो सेल में डिप्लॉयड न्यूक्लियस है
वो सेल इस तरीके से एक जर्म ट्यूब बनाएगी, ऐसे ये जर्म ट्यूब बनाएगी इस तरीके से। ऐसे। और जो कैरियोगेमी है उसके बाद में मियोसिस होता है, ध्यान रखना इनमें मियोसिस से 4 बनेंगे हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 2 तो होंगे अलग स्ट्रैंड के, 2 होंगे अलग स्ट्रैंड के, वो इस जर्म ट्यूब में आएंगे और इनके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेप्टा फॉर्मेशन होने के कारण ये यूनिन्यूक्लिएट हो जाते हैं। फिर ये सेम टू सेम ये जो जर्म ट्यूब है, इस जर्म ट्यूब में इस तरीके से ये जर्मिनेट करेंगे, बेसिडियोस्पोर की फॉर्म में बाहर निकलेंगे ऐसे, ये ऐसे बाहर निकलेंगे और अब ये बेसिडियोस्पोर वापस से बर्बेरी प्लांट तक पहुंचेंगे, मिट्टी में पड़े रहेंगे। ये है बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। वापस से एक बार समझा देता हूं मैं लाइफ साइकिल। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बर्बेरी प्लांट को अपर सरफेस पे इन्फेक्ट करते हैं। अपर साइड के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पिक्नीडियम कहते हैं। पिक्नीडियम में पिक्नियोस्पोर बनते हैं। ऊपर की साइड में रिसेप्टिव हाइफी होता है। पिक्नियोस्पोर रिसेप्टिव हाइफी के ऊपर अटैच हो जाते हैं, अपना न्यूक्लियस अंदर छोड़ देते हैं, जिससे डाइकैरियोन माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। वो माइसीलियम डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड ग्रोथ करता है और डाउनवर्ड ग्रोथ करके लोअर सरफेस पर पहुंच जाएगा, एसिडियम बनाएगा जिसमें एसियोस्पोर बनेंगे। एसियोस्पोर डबल न्यूक्लिएट वाले स्पोर्स होते हैं। ये हवा से होते हुए आएंगे वीट प्लांट या ग्रास प्लांट तक, उसको इन्फेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, क्योंकि पहली बार इन्फेक्शन हुआ है। फिर ये एसियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, माइसीलियम फैला लेंगे, इसे कहेंगे यूरिडीनियम, क्योंकि ये यूरिडीनियोस्पोर बनाएगा। यूरिडीनियोस्पोर या तो वीट प्लांट पे वापस गिर जाएंगे जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, या समय के साथ ये बदल जाएंगे टेलियम के अंदर। जब ये टेलियम के अंदर बदल जाते हैं, टेलियम के अंदर बदल जाते हैं, तब ये सिंपल सा टेलियोस्पोर्स बनाएंगे। टेलियोस्पोर्स पूरी सर्दी सर्दी ऐसे ही पड़े रहेंगे, बाद में इनके अंदर कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी के बाद में तुरंत मियोसिस होती है। मियोसिस से 4 स्पोर बनते हैं और एक जर्म ट्यूब निकलती है। उस जर्म ट्यूब में चारों स्पोर चले जाएंगे, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर उससे बेसिडियो स्पोर बाहर निकलेंगे, फिर मिट्टी में पड़े रहेंगे। तो ये हो गई एक बार हमारे लिए लाइफ साइकिल कंप्लीट इसकी। अब आगे समझते हैं एक एक स्पोर के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके स्पोर्स के बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वीट प्लांट के ऊपर कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं। ऑन वीट, तो वीट प्लांट पे जो सबसे पहला हम स्पोर डिस्कस कर रहे हैं वो है एसियोस्पोर, क्योंकि एसियोस्पोर है वो आता है। अभी एसियोस्पोर बनता किसके ऊपर है? बनता तो वो बर्बेरी प्लांट के ऊपर है ना। बना तो देखो कहां पर है, ये बना तो यहां है इस जगह पे। आके इसने इन्फेक्शन किया, तो हम ऐसे कर लेंगे कि एक एसियोस्पोर इस तरीके से पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 2 इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डाई कैरियोटिक स्पोर होता है ये, डाई कैरियोटिक स्पोर, ये है एसियो स्पोर, ठीक है। ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा और जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट ऑन वीट प्लांट, वीट प्लांट के ऊपर जर्मिनेट करेगा। अब उसके बाद में ये क्योंकि डाई कैरियोटिक तो है ही है,
तो ये बनाएगा डाई कैरियोटिक माइसीलियम। डाई कैरियोटिक माइसीलियम। डाई कैरियोटिक माइसीलियम अपर एपिडर्मिस के ऊपर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर यूरिडोस्पोर बनाता है, यूरिडोस्पोर। ठीक, अब अपन एक यूरिडोस्पोर के बारे में देख लेते हैं, एक मैच्योर यूरिडोस्पोर। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? इस स्टेज को कहते हैं यूरिडोस्पोर स्टेज। तो पहली स्टेज भी आप लिख सकते हैं पहले हेडिंग के जगह पे, यूरिडोस्पोर स्टेज। तो एक यूरिडोस्पोर कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखना आपको। ऐसे इसमें दो तो होती है लेयर्स, पहली कहलाती है एक्साइन और दूसरी कहलाती है इंटाइन। दो होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस। आउटर सरफेस है उसको बोलते हैं एक्साइन और इनर को बोलते हैं इंटाइन, जैसे पोलन ग्रेन में होती है। ये कहलाता है जर्म पोर, जर्म पोर कहलाता है ये। और ये स्टाक है और इसको बोलते हैं बॉडी। ये है एक मैच्योर यूरिडोस्पोर, मैच्योर यूरिडोस्पोर है ये। अब ये तो चलो यूरिडोस्पोर हो गया। जब ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर बनता है, ग्रुप ऑफ यूरिडोस्पोर, बहुत सारे यूरिडोस्पोर एक साथ आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं यूरिडोसोरस। इसका नाम है यूरिडोसोरस। और यूरिडोसोरस जो होते हैं वो लेट स्प्रिंग में सिम्टम देते हैं, गिव सिम्टम्स इन लेट स्प्रिंग। ठीक है, और ये सिम्टम भी कैसे हैं आपको पता है? रेडिश ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं, रेडिश ब्राउन पस्चल्स बोलते हैं इनको, रेडिश ब्राउन पस्चल्स, धब्बे से बन जाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास में यूरिडोस्पोर के बारे में। ये यूरिडोस्पोर है वो यूनिसेलुलर होता है, ये तो ध्यान रखना, सेल तो एक ही है, यूनिसेलुलर। और ये होता बाई न्यूक्लिएट है, वो तो ठीक है। ये फंक्शन करता है एज कोनिडियम। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट फंक्शंस एज कोनिडियम। ये वापस से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कर सकता है सेम वीट प्लांट को। दूसरा हम पढ़ते हैं टेल्यूटोस्पोर स्टेज। हम वीट प्लांट ही तो पढ़ रहे हैं, इसलिए वीट प्लांट के ऊपर आती है टेल्यूटोस्पोर स्टेज। इसको टीलियोस्पोर भी बोलते हैं, टेल्यूटोस्पोर भी बोलते हैं स्टेज। ये कैसे आती है? जो यूरिडोसोरस होता है, यूरिडोसोरस, ये कन्वर्ट हो जाता है टेलियोसोरस के अंदर, टेलियोसोरस के अंदर, और अब ये बनाता है टेलियोस्पोर। टेल्यूटोस्पोर बोल दो, टेलियोस्पोर बोल दो, सेम बात होती है। इसके जो टेलियोस्पोर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, दो सेल स्ट्रक्चर होती है और दो सेल के साथ डाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है।
इसमें भी सेम टू सेम वही है, ये होती है एक्साइन, ये होती है इंटाइन, ये स्ट्रक्चर है बाई सेल्ड स्ट्रक्चर, बाई सेल्ड स्ट्रक्चर, और टेलियोस्पोर्स को कहते हैं रेस्टिंग स्पोर्स, रेस्टिंग स्पोर्स। ये रेस्ट करते हैं, ओवर विंटर्स रेस्ट करते हैं। अब जब कभी भी विंटर खत्म होगी तो अब तीसरे जो स्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स कैसे बनेंगे? जो मैच्योर टेलियोस्पोर्स हैं उनमें 3 कैरियोन स्टेज बनेगी, मतलब कैरियोगेमी होगी। जो मैच्योर टेलियोस्पोर हैं या टेल्यूटोस्पोर हैं, इनके अंदर कैरियोगेमी होती है, ठीक है, कैरियोगेमी। इनकी कैरियोगेमी के कारण इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, ये 2n स्ट्रक्चर, ये 2n 2n। फिर ये स्ट्रक्चर जो है मियोसिस होगी, मियोसिस होने पर जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन में एक प्रोमाइसीलियम बनता है। और प्रोमाइसीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियस हैप्लॉइड इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। 2 तो होते हैं प्लस, 2 होते हैं माइनस। 2 तो प्लस स्ट्रैंड होंगे और 2 माइनस स्ट्रैंड होंगे। इसको बोलते हैं प्रोमाइसीलियम, प्रोमाइसीलियम। जो माइसीलियम के पहले की स्ट्रक्चर है वो प्रोमाइसीलियम है। फिर यहां से बेसिडियोस्पोर बनेगा, ये है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं प्लस स्ट्रैंड वाला हो या माइनस स्ट्रैंड वाला हो, वो तो एक बार बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बेसिडियोस्पोर की खास बात, बेसिडियोस्पोर की यूनिसेलुलर है, यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लिएट है। और यूनिन्यूक्लिएट है तो हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि ये हैप्लॉइड है, भाई ये है तो हैप्लॉइड ना। फिर उसके बाद में बाई एयर, ये जाता है बर्बेरी लीफ के ऊपर, बाई एयर बर्बेरी लीफ के ऊपर जाएगा। तो बस ये हो गया हमारे पास में रिगार्डिंग बेसिडियोस्पोर। अब हम बात करते हैं ऑन बर्बेरी। बर्बेरी जो है उसके ऊपर कौन कौन सी स्टेजेस आएगी? तो पहले तो आएगी पिक्निडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर्स के पहले बेसिडियोस्पोर होते हैं। वो बेसिडियोस्पोर बर्बेरी लीफ के ऊपर, अपर एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, अपर साइड ऑफ लीफ। फिर ये स्टोमेटा में एंटर करके जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट। अब अभी अभी हमने ये देखा था कि जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो पहले तो यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम बनेगा, यूनिन्यूक्लिएट
माइसीलियम, ये यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम प्लस और माइनस स्ट्रैंड का हो सकता है, यूजुअली दोनों होते हैं, यूजुअली बोथ, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्स आते हैं तो दोनों टाइप के से मिल जाते हैं। फिर ये माइसीलियम सूडो पैरेनकाइमेटस फ्लास्क बनाता है। इस सूडो पैरेनकाइमेटस फ्लास्क का ही नाम क्या है? पिक्निडिया। पिक्निडिया। अब पिक्निडिया जो है उसमें इस तरीके से अपन बना सकते हैं कि ऐसी सी पिक्निडिया की स्ट्रक्चर होती है, इसमें अंदर की साइड स्पर्मेटिया बोल दो या इनको आप पिक्नियोस्पोर बोल दो, ऊपर की साइड में रिसेप्टिव हाइफी होते हैं, और ये जो पिक्नियोस्पोर है मेन तो यही है, पिक्नियोस्पोर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, दिख भी रहे हैं यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और इसके साथ साथ ये पिक्नियोस्पोर ना तो बर्बेरी प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं ना ये ग्रास को, सो दे कैन नॉट इन्फेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट दोनों में से किसी को भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते। फिर अगली स्टेज आती है, वो आती है एसियोस्पोर की स्टेज। स्टेज नंबर 2 इज एसियोस्पोर। एसियोस्पोर देखो, जो पिक्नियोस्पोर एंड रिसेप्टिव हाइफी है उनके बीच में जो एक फ्यूजन टाइप का सा होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन से डाइकैरियोन स्टेज आती है, इससे बनता है डाइकैरियोन माइसीलियम। डाइकैरियोन माइसीलियम, डाइकैरियोन माइसीलियम मूव करता है टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, मूव डाउनसाइड इन लीफ, लीफ में डाउनसाइड। उसके बाद में ये बनाता है एसिडियल कप, एसिडियल कप का फॉर्मेशन करता है। एसिडियल कप के अंदर कई सारे हाइफी ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं एसिडियोफोर्स, जैसे कोनिडियोफोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, वैसे एसिडियोफोर्स होते हैं। इन एसिडियोफोर्स पे 2 टाइप की सेल्स होती हैं, ये कट हो जाता है इनटू स्मॉल एंड लार्ज सेल्स। 2 टाइप की सेल्स में ये कट हो जाता है। अब जो देखिए उल्टा स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि ये नीचे की लोअर एपिडर्मिस की तरफ बन रहा है। ये तो हो गया एसिडियो4, इस तरीके का एसिडियो4, और फिर अब ये एसिडियो4 ऐसे 2-2 टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाता है, बड़ी सेल, छोटी सेल, फिर ये वापस से बड़ी सेल, फिर वापस से छोटी सेल, फिर वापस से ये बड़ी सेल, फिर वापस से ये छोटी सेल, वापस से ये बड़ी सेल। इनमें जो लार्ज सेल होती है ये कहलाती है एसियोस्पोर, और जो छोटी सेल होती है इसको बोलते हैं डिसजंक्टर। डिसजंक्टर। जब ये सेल सॉरी जब ये छोटी वाली सेल डिसजंक्टर ये डैमेज होगी तो सभी 2-2 एसियोस्पोर के बीच में है ये, इसके डैमेज होने से एसियोस्पोर बिखर जाते हैं। एसियोस्पोर बिखर जाएंगे
तो सिंपल एसियोस्पोर्स बाई एयर जो है वो हवा में होते हुए ग्रास प्लांट तक या वीट प्लांट तक पहुंचेंगे। ठीक, अब प्राइमरी जो क्या बोलते हैं इन्फेक्शन है वो तो यही करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन यूरिडियोस्पोर्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए आप। इंडिया के अंदर एक साइंटिस्ट रहे हैं माइकोलॉजी में, केसी मेहता, इनका बहुत योगदान है। इन्होंने डिस्कवर करी थी रस्ट साइकिल। ही डिस्कवर्ड रस्ट साइकिल। ठीक है, इसके ऊपर शायद सवाल बन जाए। तो ये होता है हमारे पास में पक्शिनिया का पूरा लाइफ साइकिल। इसमें सारी चीजें जो है वो पूछने लायक बनती है। थैंक यू सो मच। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।